हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपी पटवारी का एग्जाम हो, एमपी पीएससी का एग्जाम हो या एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगी हुई है? यदि आपने एमपी पटवारी एग्जाम एनालिसिस देखा होगा तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा बिहार की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती। अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप रहता है। तो आप जानते हैं कि राजस्थान से, यूपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से जो है वो मध्य प्रदेश की जो सीमा है लगती है, लेकिन जो कि बिहार राज्य है उससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा। तो राइट आंसर होगा दूसरा, क्योंकि जो फर्स्ट बड़ा राज्य है वो तो कौन सा है, राजस्थान है, और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 48, 52, 51 या 50। तो राइट आंसर होगा 52। अभी एक और नया जिला बनाने की घोषणा माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर दी गई है। तो आपको बताना है कि जो 52 नंबर का जिला बना था वो कौन सा था और किससे अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 9 या 5। तो आप सभी को पता ही होगा कि 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। सांची शहर किस नदी के तट पर स्थित है? एमपीपीएससी का ये पैटर्न है कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेतवा, सिंध, काली सिंध या पार्वती। राइट आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी के किनारे सांची जो पर्यटन स्थल है, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 10, 6 और 14। राइट आंसर जो होगा वो होगा 10। 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है? तो आंसर होगा 10। मध्य प्रदेश की नवीन जिला निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बनाया गया था? ऑप्शंस हैं टीकमगढ़ से, छतरपुर से, सागर से या अशोकनगर से। तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता ही होगा कि टीकमगढ़ जिले से क्या है, निवाड़ी जिले को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, निवाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि निवाड़ी किससे अलग हुआ है, तो निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी मालवा के पठार की नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सिगार, सेकंड ऑप्शन है जाना पाऊ, थर्ड ऑप्शन है हजारी या फोर्थ ऑप्शन है सिद्ध बाबा। तो राइट आंसर होगा जो सिद्ध बाबा है वो मालवा की पठार की चोटी नहीं है। तो फिर कौन से पठार की चोटी है सिद्ध बाबा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, जो बी ऑप्शन दिया गया है वो है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? ऑप्शन दिए गए खंडवा, छतरपुर, होशंगाबाद या उज्जैन। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है वो है खंडवा। अब देखिए खंडवा जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, खंड खंड में ये डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के वन वृत्त देखने मिल जाएंगे, ऐसा आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस दिए गए हैं कान्हा किसली एवं पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली एवं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ एवं पन्ना नेशनल पार्क या कान्हा किसली एवं फॉसिल नेशनल पार्क। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर जो जंगल गलियारा बनाया जा रहा है उसमें कान्हा किसली और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को एक साथ जोड़ने की बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है नदियों की, वायुमंडल की, जलवायु की या जल की। राइट आंसर होगा चट्टानों की। चट्टानों की प्रकृति के आधार पे मध्य प्रदेश में मिट्टी को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि गणना के आधार पे मध्य प्रदेश में जोतों की संख्या का आकार कितना है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 2.2 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किस परियोजना का बांध मध्य प्रदेश में नहीं बना है? ओमकारेश्वर बांध, डेफिनेटली ये तो खंडवा में है, मतलब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही है। महेश्वर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर मिल जाएगी आपको। इंदिरा सागर परियोजना, तो ये तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सबसे फेमस परियोजना है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको सरदार सरोवर परियोजना। तो क्या सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो हाँ, यहाँ पर राइट आंसर होगा सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2 बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो स्थित है। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीवाणु खाद्य संयंत्र का स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपने अपना राइट आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे BR दुबे। याद रखिएगा, जो BR दुबे थे वो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं NV लोहानी, PV दीक्षित और HM कामत, ये नाम जो हैं ये भी प्रथम है। तो ये किस किस पद पर रह चुके हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य रूप से है पहाड़, पठार, मैदान या घाटी। तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पठार के अंतर्गत आता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग, तो ये तो आंसर आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? कई बार MP के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो जो मालवा क्षेत्र है इसका जो क्षेत्र मतलब जो एरिया मतलब अगर हम इसको माने कि कितना % ये मध्य प्रदेश में भूभाग कवर करता है, तो याद रखिएगा 28%। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है नर्मदा घाटी 26%। बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्रफल आप बताने वाले हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? अब यहाँ पर आपको जिले की बात की गई है, तो जिले की बात की गई है मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में क्या है? बाड़ा, मतलब कुछ बड़ा सा ही होगा यहाँ पर, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो जो छिंदवाड़ा जिला है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा 14। मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत जो वर्षा होती है वो बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 110 से लेकर 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बालाघाट। बालाघाट में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ जो नाम है वो 32 पहाड़ियों से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में क्या है? सबसे कम जिले हैं। नर्मदापुरम किसका नाम चेंज हुआ है? तो होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या किया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और महादेवी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है?
बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा का पठार या बघेलखंड का पठार। तो राइट आंसर होगा गंगा और महानदी के बीच में जो जल द्विविभाजक का काम करता है वो है बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंडला, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जो मंडला है वो जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ना कि शहडोल संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगर मालवा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो उज्जैन के अंतर्गत आगर मालवा जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी, अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप पता है तो आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर बन ही जाएंगे। अब जैसे ही चंबल घाटी का नाम आता है तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पर आएगा, ये सबसे टॉप में आएगा मध्य प्रदेश की। मतलब ये किस रीजन के अंतर्गत होगा? तो ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत होगा। अरावली श्रेणी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? तो अरावली श्रेणी, इसका मतलब क्या है कि ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ऑप्शन दिए गए सतना, रीवा, छतरपुर या अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जो है वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य तो होगा महाराष्ट्र, दूसरा राज्य कौन सा होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो मध्य भारत का पठार, देखिए इसको हम थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर बना लेते हैं मध्य प्रदेश का मैप, रफ मैप बनाते हैं। ये देखिए, ये जो रीजन है ये मध्य भारत का पठार है। इस तरीके से कुछ मध्य प्रदेश का मैप बनता है। तो ये वाला जो रीजन है ये है मध्य भारत का पठार। यहाँ पर आपको मालवा रीजन मिलेगा, यहाँ बघेलखंड होगा, यहाँ बुंदेलखंड होगा, यहाँ पर नर्मदा घाटी होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मध्य भारत का पठार है, जो चंबल वाला क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। और मध्य भारत के पठार का जो प्रतिशत में भाग बताना है तो वो होगा 10.68%। याद रखिएगा, नर्मदा घाटी 26% है और मालवा का सबसे अधिक रीजन है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है? तो मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है। इसको भी याद रखिएगा, पटवारी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो हरदा जिला जो है वो जबलपुर संभाग का नहीं है, लेकिन कटनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। लमेटा सीरीज में किस प्रकार की सेल समूह में पाई जाएगी? तो जो लमेटा सीरीज है वो क्रिस्टेशियन सेल समूह के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार में चंबल घाटी स्थित है? मतलब कौन सी पठार के अंतर्गत चंबल घाटी आती है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे। राइट आंसर होगा मध्य भारत का पठार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रोजगार और निर्माण का पूरा डिस्कशन, मतलब इसमें जो करंट अफेयर की न्यूज़, जो आर्टिकल्स आते हैं, जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और बाकी रोजगार और निर्माण के अभी तक 24 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए और फिर उसके बाद इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप MPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि MPPSC में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रोजगार निर्माण के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।